से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और अक्टूबर मास का तीसरा रविवार है। तो आज के दिन शाम को 6:30 से 8 बजे तक यहाँ ओम शांति भवन में योग होता है। तो रविवार को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने किनको देखा होगा? हम सभी कौन हैं? बाबा ने बहुत सुंदर शब्द यूज़ किए हैं। बाबा किनको देख रहे हैं? हम सब कौन हैं? रूहानी रॉयल फैमिली, रूहानी राज्य घराना। राज्य घराना होता है ना, बहुत रॉयल होता है। अगर किसी को न भी मालूम हो कि ये कौन है, लेकिन उस राज्य घराने का कोई भी व्यक्ति होगा वो बड़ा रॉयल होता है, शिष्ट होता है। उसमें शिष्टाचार होता है, सभ्यता होती है, नम्रता होती है, बहुत से गुण होते हैं उनमें। व्यवहार उनका बहुत ही श्रेष्ठ होता है।
तो कहेंगे ये जैसे किसी रॉयल घराने का व्यक्ति है। ब्रह्मा बाबा भी बताते थे, मनोहर दादी खास बताती थी उनके बारे में कि बाबा राजाओं से मिलते थे तो बाबा के अंदर वो रॉयल्टी इतनी ज़बरदस्त थी, जो राजा लोग बाबा को कहते थे कि लखीराज, हाँ उसी नाम से बुलाते थे, कि भगवान ने बहुत बड़ी भूल की। राजा तो आपको बनाना चाहिए था, क्यों आपके अंदर वही संस्कार है राजाई के, माना रॉयल्टी के, बड़े शिष्ट थे, सभ्य थे। तो बड़ी भूल की जो हमको राजा बना दिया और आप एक व्यापारी बन गए। तो बाबा कहते थे भगवान कभी भूल नहीं करता है, लेकिन भूल तो नहीं की, राज तो था कि वही पूज्य फिर कैसे पुजारी बन जाता है, पर वो रॉयल्टी थोड़ी कम होती है, रॉयल्टी तो उतनी ही होती है। तो हम सब भी कौन हैं? उस श्रेष्ठ राज्य घराने की आत्माएं हैं। तो परम धाम में भी हमारी रॉयल्टी है, आत्मा की चमक बहुत ही श्रेष्ठ होगी परम धाम में भी, और सतयुग में तो होगी ही श्रेष्ठ चमक। राज्य घराने की का चेहरा, उनकी चलन कैसी होगी, बहुत ऊंच। फिर द्वापर युग में तो पूजा भी हमारी उसी सभ्यता से की जाती है। तो संगम युग पर तो वो रॉयल्टी आत्मा भी दिखाई देती है। तो बाबा ने आज पूछा है कि वो रॉयल्टी आप अपने अंदर अनुभव करते हो। रॉयल्टी का मतलब ये नहीं है कि एक बॉस बन करके ऑर्डर करना, हाँ मैं तो यहाँ का सेठ हूँ, रॉयल हूँ, मैं तो राजा हूँ। लेकिन रॉयल्टी माना शिष्टता, व्यवहार शुद्धि, दृष्टि, वृत्ति, ये सब श्रेष्ठ, चाल चलन, हाल चाल सब श्रेष्ठ, तो उसको कहेंगे रॉयल फैमिली। तो आज बाबा हम बच्चों को उसी रूप में देख रहे हैं। तो हम भी अपने आप से पूछें हमारे अंदर भी वो रॉयल्टी कहाँ तक है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 16/10/2022 है और ये मुरली है 3/11/92 की, 3 नवंबर 92। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ अपने अंदर से लगाते जाना। क्या मेरे अंदर भी ये निशानियाँ है? अगर नहीं है तो लानी है ना। तो रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं। भारत में तो कितनी रॉयल फैमिलीज है, राज्य घराने, बहुत राजाएं होकर के गए हैं, तो उनके अभी वंशज तो भारत में ही हैं। तो वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली तो बहुत है, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदिकाल में भी, माना सतयुग में भी, और अनादिकाल में भी, माना परमधाम में भी, और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाले हो। अनादिकाल स्वीट होम परमधाम में
भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक, चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। वहाँ हमारी चमक कितनी सुंदर होगी, श्रेष्ठ सब आत्माओं की भेंट में। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश के बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं। आकाश में आप देखेंगे सितारे चमकते हैं बहुत। हाँ, कई हमारे भाई बहन विदेश से आते हैं, कहते हैं यहाँ आकाश कितना साफ है। हमारे देश में तो हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ तो हमेशा ही बादल 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 ही होते हैं। हम कभी एकदम चमकता हुआ आकाश नहीं देख पाते और उसमें वो चमकते हुए सितारे नहीं देख पाते। लेकिन यहाँ तो बहुत सुंदर लगता है, तो ऊपर ही देखते रहते आकाश को रात को। तो बाबा कहते हैं आत्मा, हाँ, तो अनादिकाल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक, चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश के बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी, सब में लाइट है, लेकिन उनमें लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल परम धाम में भी, अब चले जाओ परम धाम में, अनादिकाल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। आत्माओं का झाड़ और उसमें भी जो थुर है वो तो देवता घराने की आत्माएं है ना, तो उनकी चमक कितनी श्रेष्ठ होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनादिकाल परमधाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल माना सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, राजघराना होता है उनका ना, कितने मेंबर्स होते हैं राजा के। लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। कितने भी राजाएं महाराजाएं हो गए, उनके राज घराने के भांति यहाँ मेंबर्स कितने हो गए, लेकिन जो सतयुग में रॉयल फैमिली होगी उनकी भेंट में तो वो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपकी जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। कभी कोई देवी देवता लक्ष्मी नारायण देखो, जो भी देवताएं देखो, उनका चेहरा को उदास रोता हुआ मायूस ऐसे तो नहीं दिखाएंगे ना, मुस्कुराता हुआ, और वो पवित्रता उनके चेहरे से दिखाई देती है। तो जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है, पूजा भी कितनी रॉयल्टी से होती है। ऐसे ही नहीं बस ऐसे कर दिया छोटा मोटा, बहुत भव्य रूप से उनकी पूजा होती है।
सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्मात्मा या महान आत्मा की भी ऐसी पूजा नहीं होती है जैसे देवताओं की पूजा होती है। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो बाबा पूछ रहे हैं, वह बन रहे हो, क्या कहेंगे, हो या बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी। अब संगम की रूहानी रॉयल्टी क्या है? संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। फरिश्तों की चाल कैसे होती है? हाँ, ऐसे नहीं हम भगते दौड़ते चिल्लाते ऐसे तो नहीं होते ना। तो फरिश्ता स्वरूप बनते हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? रूहानी रॉयल्टी कैसे आती है? इसका फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्यूरिटी, पवित्रता, संपूर्ण प्यूरिटी। संपूर्ण प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है? रूहानी रॉयल्टी की फलक माना नशा, हाँ वो फलक, रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी, पता नहीं है कि ये रॉयल फैमिली का व्यक्ति है, और जानते नहीं उनको, लेकिन उनके चेहरे से, उनकी चलन से पता चल जाता है, कहेंगे अरे ये तो कोई रॉयल फैमिली का व्यक्ति है। तो लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती है। अगर हमारे में रूहानी रॉयल्टी है वो गुप्त तो नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे हाँ, सच्चा हीरा होता है ना, हीरा, सच्चा हीरा हो तो जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता है। अगर धूल में भी गिर गया होगा ना, मिट्टी, ये रेत में, तो भी उसकी चमक तो इतनी तेज होती है, तुरंत पता चल जाता है ये हीरा है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई ऐसे ना भाई बहने कहते हैं मेरे अंदर तो है ये, लेकिन मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, किसी को पता नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं वो छिप नहीं सकता है। तो बाबा ने बहुत इस पर बताया। तो ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम तो गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। कई कहते हैं हम बहुत गुप्त आत्माएं, हमको कोई पहचानता नहीं है, समय आने पर आप ही मालूम पड़ जाएगा, यहाँ तक भी कहते हैं।
अब गुप्त पुरुषार्थ तो बहुत अच्छी बात है, आप गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हो, किसी को पता नहीं चलता है, चलो अच्छी बात है। लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। आपके कहने से थोड़ी होगा, वो औरों को अनुभव कराए, वो कहे कि हाँ इनके अंदर बहुत रॉयल्टी है। आप कहो क्या बड़ी बात है, औरों को भी अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है, जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं। कईयों की बोल चाल बहुत रॉयल होती है, तो लोग तो कह रहे हैं इनकी बोल चाल तो बहुत अच्छी है, बहुत बिल्कुल रॉयल है, बहुत ऊंची है। जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं, तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। ये निर्माणता की विशेषता है। खुद का नहीं बताना है, मैं तो बहुत रॉयल हूँ, मेरे अंदर तो मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, या खुद को कहने की जरूरत नहीं है, वो औरों को अपने आप पता चल जाएगा। तो बाबा कहते हैं जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोलचाल कहते हैं, तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। ये निर्माणता की निशानी है। अपना वर्णन नहीं करते, अपनी बढ़ाई नहीं करते, लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहे कि ये गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं तो गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? अगर आप गुप्त पुरुषार्थी हो तो रखो ना, गुप्त बोलते क्यों हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ? गुप्त पुरुषार्थी बोलेगा थोड़ी मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ। तो गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? अगर बोला आपने, कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, ये गुप्त हुआ? गुप्त पुरुषार्थी बोलता भी नहीं है ना मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, ये गुप्त हुआ। बहुत पत्र में भी लिखते हैं, बाबा को पत्रों में लिखते हैं कि बाबा हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियाँ नहीं जानती है। निमित्त बड़ी बहनें, बड़े भाई हमको नहीं जानते, यहाँ तक कह देते हैं, क्योंकि हम गुप्त पुरुषार्थी हैं। फिर ये भी लिखते हैं, आगे क्या लिखते हैं? एक तरफ कहते हैं हम गुप्त पुरुषार्थियों को कोई जानता नहीं है, फिर आगे क्या लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं। जैसे धमकी दे रहे हैं, हाँ हमको पहचान नहीं मिल रही है, हमको कोई पहचान नहीं मिल रही, माना मान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई हमको पूछता नहीं है, कोई हमको देखता नहीं है। देखना हम आगे क्या करते हैं। हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप गुप्त पुरुषार्थ करो और किसको पता न चले। लेकिन चलो नहीं भी बताते, पर आपको वर्णन करने की क्या जरूरत है? तो बाबा कहते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, आगे देखना हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, क्या होता है। तो ये क्या आगे देखना हम क्या करते हैं, क्या होता है, ऐसे कहते हैं। तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया अपने आप को? देखना हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, दिखाएंगे ना आपका क्या गुप्त पुरुषार्थ है। तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? गुप्त पुरुषार्थी तो अपने को गुप्त रखे, ये बहुत अच्छा है, लेकिन वर्णन नहीं करो, दूसरा आपको बोले कि आप तो सचमुच बहुत गुप्त पुरुषार्थी हो। आपको दूसरे बोले, आप खुद का नहीं बोलो, दूसरा आपको बोले। जो अपने आपको ही कहे, उनको क्या कहा जाता है? जो अपनी महिमा खुद ही करता रहे, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। मानो बाबा कहते हैं, उनको क्या टाइटल देते हैं? मियाँ मिठू। अपनी महिमा खुद ही कर रहा है। आप जो अपने आप को ही कहे, उनको क्या कहा जाता है? तो किसने कहा होगा? मियाँ मिठू।
तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना, अपनी बढ़ाई करना बहुत सहज है। जिसको अपना अभिमान होता है ना, वो अपनी बढ़ाई करता रहता है सारा दिन और दूसरों को नीच समझेगा, गलत समझेगा, मैं ही अच्छा हूँ, ये अपना बहुत अभिमान दिखाता है। तो बाबा कहते हैं तो मियाँ मिट्ठू बनना तो बहुत सहज है ना, तो क्या सुना, रूहानी रॉयल्टी। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है। अभी उनकी निशानियां क्या होगी, जो सचमुच रूहानी रॉयल्टी वाले हैं। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है, उनकी आंख यहाँ वहाँ इधर उधर नहीं जाती है, कहीं भी वो फंसते नहीं हैं। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है, और संपन्नता की निशानी, अंदर संपन्न है तो उनकी निशानी कि वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त है, संतुष्ट है अंदर। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए भी, जानते हुए, हाँ सब कुछ उनका सब कुछ जानते हैं तो भी जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। अब हम संतुष्ट है तो हम दूसरे को भी ऐसा संतुष्ट बनाने का प्रयत्न करेगी, शुभ भावना, रहम दिल की भावना से। तो बाबा कहते ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है, दूसरों को भी संतुष्ट तृप्त करना, उनको भी समझाना कि संतुष्टता क्या होती है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, कोई बात नहीं, हाँ उसको भूल जाओ, छोड़ दो। तो इसलिए छोटी छोटी बातों में नहीं वो अटकेगी या कुछ डिस्टर्ब होगी। तो जैसे तो स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देती। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात, दुनिया वाले क्या कहते हैं, रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती, है ना, इनकी आंख नहीं डूबती किसी भी बात में, क्योंकि रॉयल है तो क्यों आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलते, न किसमें आंख डूबती, न साधारण या व्यर्थ बोल मुख से निकलते। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है, युक्ति युक्त का अर्थ है कि वो बोल जो किसी को दुख भी न दे, और वो बोल जो व्यर्थ न हो, उनका वजन हो, हाँ उनमें कोई वरदान छिपा हुआ हो। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। अभी इस समय अगर वो रॉयल्टी नहीं है, हमारी
चाल चलन, बोल, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति में, तो फिर आगे जो रॉयल फैमिली सत्युग की होगी उसमें कैसे आएंगे? तो इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात किसको कहेंगे? वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हरेक आत्मा से व्यवहार में आए, इसको कहेंगे रॉयल वृत्ति। हरेक आत्मा से शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि, वृत्ति बताया अभी, रॉयल दृष्टि। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है? ऐसे नहीं, बाबा नहीं कहते ऐसे नहीं बने हो, बाबा कहते बनना है। हाँ, लक्ष्य तो है ना सबका कि ऐसे रॉयल बने हो या बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, ब्रह्मा बाबा का बोल कैसा होता था, चाल कैसे होती थी? तो ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा ना। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। बाप समान कैसे बन सकते, वो पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है ना, या कॉपी करना भी नहीं आता। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। किस बात पर मुस्कुरा रहे थे? हाँ, बच्चे कई ऐसे कुछ न कुछ कर लेते हैं तो बाबा तो मुस्कुराते। बाबा क्या कहते और बच्चे क्या करते? बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं। हाँ, मधुबन में तो आते हैं ना, बाबा के बच्चे आते हैं। तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं? कहिए ना, ग्रुप पे अभी तो ये सब इतना नहीं, अभी बंद कर दिया है। तो गुरुवार के दिन कई आते थे, हाँ दीदी हमारा जीते जी मरने का भोग लगाओ, हमारा जीते जी मरने का भोग लगाओ। तो उनको शशि बहन कहती थी, अब इतनी जवान लड़की मेरा जीते जी मरने का भोग लगा। भाई जवान अभी थोड़ी कोई मरने का संकल्प है, बस बस मैं मर गई, जीते जी मरना। तो मना करते थे ना, वैसे क्या, चलो कोई बहुत बूढ़ी है आदि आदि, भाई मेरे पीछे कौन मेरा करेगा, तो जीते जी मरने का भोग वहीं लगा देते थे। लेकिन जब किसका भोग लगता भी था तो उनको यहाँ स्टेज पर बिठा देते थे, उनको तिलक देते थे, उनको शॉल उड़ाते थे, फिर अब ये जीते जी मर गई। लेकिन धीरे धीरे ये रस्म खत्म कर दी। क्या है कि सब आएंगे, हमारा जीते जी मरने का भोग, जीते जी मरने का भोग। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो इसलिए बाबा को हंसी आती है। कहते जीते जी मरने का भोग, पर जीते जी मरे तो है नहीं, खाली कह दिया और भोग लगाओ। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं? एक तो भोग लगाते हैं, और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं। जीते जी मरने का भोग ऐसे और सेंटरों पर नहीं करते, यहाँ बहुत करते थे, फिर तो धीरे धीरे कम कर दिया। और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में करते हैं? जीते जी मरने का भोग। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है, लगा लिया जीते जी मरने का भोग। तो बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि, हाँ किस बात पर मुस्कुरा रहे थे? कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है,
ठीक है मेरा जीते जी मरने का भोग है, तो तिलक लगा दिया, उनको शॉल पहना दी, या स्टेज पर बैठ के वो योग कराते थे कि आज इनका जीते जी मरने का भोग है। अब ये कहना तो बहुत सहज है कि आज मैंने जीते जी मरने का भोग लगाया, स्टेज पर भी बैठ गए, तिलक भी लगा लिया, माना मर गए। लेकिन जीते जी मरना किसको कहते हैं? किसको? जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संस्कार तो मरे नहीं है और कह दिया जीते जी मरने का भोग लगा दिया, अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, ये है जीते जी मरना। पुराने संस्कार भी और पुराने संसार से भी मरना, ये है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। ये तो बहुत सहज है, लेकिन मर गए। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना, ऐसा जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? वो जीते जी मरना, संकल्प तो क्या स्वप्न में भी मर गए जैसे। अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सब के सब बैठ जाते हैं, पैसा देना, भाई चलो हमारा भोग लगा देना, जीते जी मरने का हमको स्टेज पर बैठने मिलेगा, उस हिसाब से भी करते हैं। अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सब के सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना ये तो कॉमन बात है, आम बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना मनाना। स्टेज लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना मनाना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना, सब कुछ बदल जाता है। नई जन्म में पुराने जन्म का तो कुछ भी नहीं याद है, सब खत्म, सब बदल गया। मरना अर्थात परिवर्तन होना, तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे? ऐसा मरना जब पुराना कुछ भी याद न रहे, उसके लिए कितने तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर के कहेंगे कि क्या करें, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। अब जीते जी मरने का भोग भी लगा दिया मधुबन में, फिर वापस घर गए, वही गुस्सा, वही ईर्ष्या, वही नफरत, वही झगड़ना, तो क्या कहेंगे? तो क्या करें, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मना कर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हैं। अब जैसे मुर्दा जिंदा हो गया है, तो फिर यहाँ जीते जी मरना मना कर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना। अब यादगार में भी दिखाते हैं, वो मर गया लेकिन फिर जिंदा हो गया। कौन, किसके लिए बताते हैं? यादगार में भी दिखाते कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था, मरता ही नहीं था रावण। राम भी हैरान हो गया, ये रावण मरता क्यों नहीं, इतने सिर कहाँ से वापस आ जाता है? मारता ही जा रहा था, तीर लगाता ही जाता, सिर निकल जाता था, फिर आ जाता था, तो क्यों नहीं मरता है ये? तब उसको विभीषण ने कहा कि ये खाली सिर काटने से ये मरेगा नहीं, इनकी जो अमृत धारा है वो नाभि में बहती है, नाभि में मारो। तभी कहते हैं ना, जो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, वो विभीषण को ही पता था, राम को भी नहीं पता था कि नाभि में मारना, वो तो सिर ही मार रहा, काट रहा था। तो इसलिए बाबा कहते हैं यादगार में भी दिखाते हैं, रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती तो दूसरी पैदा हो जाती। फिर समझते हैं हमने तो रावण को मार दिया, फिर ये कहाँ से आ गया? लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त न करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाता है। तो मूल फाउंडेशन क्या है रावण मरने के लिए? दे अभिमान, ये है मूल फाउंडेशन। वो तो मरा ही नहीं,
बाकी के यहाँ जीते जी मर गए। तो मूल फाउंडेशन को समाप्त न करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले। क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले। सदैव ये चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हो, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। चलो 1% बाबा छोड़ देते, कम से कम 99% रॉयल्टी के हो, बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हो, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे। चलो संपन्न नहीं बने तो 1% फ्री देते। चलो भाई कोई सोचे इतना 100% तो मुश्किल है, चलो 1% छोड़ देते हैं, 99% तो आप बनो। लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए, दिखावे के नहीं। एक होता दिखावा, पता चलता है दिखावा है, वो नेचुरल स्वाभाविक हो। तो बोल, संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए, बार बार युद्ध नहीं करने पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाए। अच्छा, मुरली है, उसके बाद ग्रुप मीटिंग्स है। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को सदा प्यूरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाले रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। माया जीत बनने की सहज विधि बाबा ने बताई। सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं हो ना। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? क्या ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय हमारे ब्राह्मण जीवन का? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। वृत्ति, वाणी, कर्म से विश्व परिवर्तन करना, ये हमारे ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन है। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम ही नहीं मिलता है? वाणी के लिए चलो समय नहीं मिलता कि किसकी बैठ के सेवा करे, तो वृत्ति से, मनसा सेवा से तो परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना तो रह नहीं सकती है। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए। अगर जितना सेवा में बिजी जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज माया जीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी सहज बन जाए, डबल फायदा है ना। सेवा करो तो माया जीत भी बन जाओ और सेवा का फल भी पाओ। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा का ग्रुप बाबा के सामने था, वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है।
हम खास करके सिखों में गुरुद्वारे में जाएंगे तो बड़े बड़े बहुत धनवान लोग, बिजनेसमैन, वो वहाँ जा कर के पानी देते, पानी पिलाते या तालाब साफ करते हैं। बड़े बड़े लोग जो घर में पानी कभी खुद किचन में जाके नहीं लेंगे, नौकर चाकर होते, लेकिन वहाँ जा कर के ये सेवा करते, जिसको कार सेवा कहते हैं। तो वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज़्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वो है स्थूल सेवा, और ये है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। सेवा हर वक्त सेवा हो, अगर कर्मणा नहीं तो वाचा, वाचा नहीं तो मनसा, मनसा में भी वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा, स्मृति द्वारा सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। निरंतर कैसे बनेंगे सेवाधारी? चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से करो। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। जिस जिसके संपर्क में आओ उससे, उसमें भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपने चलन से भी सेवा कर सकते हो। ये तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी हैं व कभी कभी के सेवाधारी हैं। सदा है या कभी कभी के सेवाधारी है। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। अंडरलाइन, इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई यह बहाना नहीं दे सकते कि चाहते तो थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता, चलो समय तो बहुत है लेकिन शरीर नहीं चलता, टांगे नहीं चलती है जो हम कहाँ जाएं और सेवा करें। कोई कहते कमर नहीं चलती है, हाँ, कमर में बहुत दर्द रहता है तो हम जाकर कहीं सेवा नहीं कर पाते। कई कहते हैं टांगे नहीं चलती, कोई कहते कमर नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। टांगे न चले, कमर न चले, कोई तकलीफ है शरीर में, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। मनसा सेवा भी कर सकते हो आराम से बैठकर पलंग पर। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, भाई बैठ भी नहीं सकते हो, कमर में दर्द है तो अब लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। सुना बाबा कहते सेवा में बिजी रहो, मनसा सेवा ही सही। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है। अब सेवा में बिजी है तो माया नहीं आएगी, और सेवा का मेवा फल खुशी भी खाते रहेंगे, तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, माया आए और भगाओ। तो बार बार माया आवे और भगाओ, ये तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की, और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती कि क्या करें, वायुमंडल बहुत खराब है। वातावरण को, वायुमंडल को दोष नहीं देंगे इसलिए मेरा पुरुषार्थ नहीं होता है, नहीं। खराब है अगर वायुमंडल तो परिवर्तन, खराब है तब तो परिवर्तन करते हो। अब आप खाली कह दो खराब है और छोड़ दो, आप तो परिवर्तन करने वाले हो ना। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो। अगर खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? आपकी सेवा ही है परिवर्तन करना। खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? अच्छे को बदलेंगे क्या? अगर है ही अच्छा तो अच्छे को थोड़ी बदलना है, खराब है तब तो बदलना है ना। तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना।
तो बुरा तो होगा ही, दुनिया में सब बुराई तो है ही है। बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है तब तो अब तक भी आपका गायन है। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है तब तो आपका गायन है। क्या गायन है? शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं। असुर संहारणी शक्तियाँ, तो असुर होगा तभी तो आप संहार करेंगे, तब तो गायन होगा ना। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। हाँ, क्या हुआ? नहीं चलता ट्रांसलेशन? नो ट्रांसलेशन? हाँ भाई, ट्रांसलेशन नहीं हो रही है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन। क्या हुआ? वो बैठा तो जी, साउंड नहीं आ रहा है, नो साउंड। कौन ट्रांसलेशन कर रहा है? तो बाबा कहते हैं शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। बाबा कहते हैं हमारी देखो कितनी नवरात्रियों में क्या देवियों की पूजा हुई होगी, ये किसकी महिमा थी? बाबा कहते हैं तुम्हारी तो महिमा है, तो खुशी होती है ना। अच्छा, वरदान। सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताजा फल खाओ, फल खाओ तो ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसे कहते हैं। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है, तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। खुशहाल है ना, पूछे ना हाल चाल कैसा है, तो हाल चाल क्या है, तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, तो हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास हो ही नहीं सकते, ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। स्लोगन। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। हाँ, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। फिर सूचना ये, आज मास का तीसरा रविवार है। सायंकाल 6:30 से 7:30 या तो 8 बजे तक होता है। अब तक सभी भाई बहनें एक ही शुद्ध संकल्प परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रकुटी पर आ रही है और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही है। ये आज की शाम को जो योग का प्रोग्राम होगा उसमें ये संकल्प करें। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद सभी डबल विदेशी बैठे रहेंगे। आज का प्रोग्राम आपको देंगे। ओम शांति।